लेकिन आज तक यहाँ कोई आया नहीं कर्मचारी। ये तार वहां से यहाँ तक टूटा हुआ है। कल वहाँ तार गिरने की वजह से कई जाने आते नहीं यहाँ पर कोई नहीं आता है। कोई देखने के लिए नहीं आता है कि कैसे क्या है पोजीशन, कैसे चल रहा है इनका घर, कैसे नहीं है। कम से कम उनको आज कुछ देखना तो चाहिए। टूट गया। उसके बाद से तार नहीं लगा। आज तक इधर का सप्लाई बंद है, पूरा टोटल सप्लाई बंद है इधर से। अपने यहाँ के जो जेई हैं लोकल उनका, तो हम लोग रात को कोई पहरा तो दे नहीं रहा है यहाँ पे। तो वो मार के तो उससे बोले तो यहाँ लोग जब एक्सचेंज पे गए, यहाँ से 500 मीटर पे पावर हाउस पड़ता है जीवा पार। टूटकर गिर चुका है और लगभग बताया अनुसार के 7-8 महीने से गिरा हुआ था और उसको कनेक्शन नहीं किया गया और यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हुई है। लोग नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है दोहरी घाट ब्लॉक के अंतर्गत आते गांव करौदी नारायणपुर में। और आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगातार विद्युत को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऊर्जा मंत्री के कहने के बावजूद भी कर्मचारी काम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस गांव में आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम कैमरामैन से बोले एक बार पीछे दिखाइए। देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे विद्युत का एक हाई टेंशन तार जो सप्लाई किया गया। गांव वालों ने यहाँ पोल गिर जाने की समस्या उत्पन्न हुई थी, कहने के बावजूद नहीं लगाया गया। गांव वालों ने यहाँ पे बांस का सहारा लेकर ये हाई टेंशन तार को रोका हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे क्या हुई है, गांव वाले यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। मैं सर, मुझे बात करते हैं, क्या नाम है सर? संतोष यादव। क्या समस्या हुई है सर आपके गाँव में? समस्या है कि जैसे 7-8 महीना से तार गिर गया यहाँ, जिससे कोई गाड़ी आई थी उससे पोल टूट गया। उसके बाद से तार नहीं लगा। आज तक इधर का सप्लाई बंद है, पूरा टोटल सप्लाई बंद है इधर से। आपने यहाँ के जो जेई हैं लोकल उनसे संपर्क किया हो? सबसे बात हुई थी इसका, लेकिन आज तक मतलब यहाँ से ना पोल लगा ना तार लगा। ठीक ना? उन्होंने क्या कहा, जेई साहब ने क्या कहा? जे हिसाब से हम बात नहीं किए थे, जिससे और लोग बात किए थे तो कहे लग जाएगा, ये जोड़ जाएगा। लेकिन आज तक 7 महीने से मतलब ये पोल गिरा हुआ है। कोई ट्रक आया था, ट्रक से ये टूटा है। एक्सीडेंट करके वो भाग रहा था, ट्रक किसी इधर आया, उसको कोई बकरी उकरी दबा था, वो ट्रक भाग रहा था और ट्रक से खम्मा में लड़ के टूट गया। उसी समय टोटल गिरा था। उसके बाद यहाँ कोई मतलब तब से बहुत कंप्लेन इस पे गया, कोई मतलब कोई इसका सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है इसका। तो देखा सर ने बताया कि ट्रक जो आया टक्कर मारी पोल में और पोल टूट कर गिर गया और उसी के साथ तार गिर गया और लगभग इनके कहे अनुसार 7-8 महीने हुए हैं, पर तब से इन्होंने कर्मचारियों का एक्शन नहीं लिया। सर से बात करते, क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, जैसा सर बता रहे हैं ये कि ट्रक से पोल टूट गया था। हाँ, ऐसा ही टूटा था। रात को मार के वो चला गया। उसके बाद हम लोग शिकायत किए जेई से, तो जेई साहब बोले कि ये बताओ कौन मार के तूरा? तो हम लोग रात को कोई पहरा तो दे नहीं रहा है यहाँ पे। तो वो मार के तो उससे बोले तो यहाँ लोग जब एक्सचेंज पे गए, यहाँ से 500 मीटर पे पावर हाउस पड़ता है जीवा पार। उसके बाद हम लोग वहाँ गए तो बोले कि अभी कनेक्शन के लिए चाचा गए थे, वो क्या नाम, मोटर का कनेक्शन के लिए। तो वो आए और देख के गए, बोले कि 1 लाख का मैं एस्टीमेट बनाता हूँ, ये वायर गिरा आप जुड़वाइए। तो हम लोग बोले कि ये हम लोगों का काम नहीं है, क्योंकि ये तो मेन लाइन है, मेन लाइन तो सरकार का काम है, हमारा तो काम नहीं है। इसी पे और यहाँ पे खम्मा टूटा, इस खम्मे को मार के तोड़ा गया था। उसके बाद उसी खम्मे को दोबारा गाड़ा गया। वो भी खम्मा टूटा था, उसको भी दोबारा उसी को गाड़ा गया, क्योंकि वो मुर्का हुआ खम्मा है। वो कभी भी खम्मा किसने गाड़ा? आपने, आपके द्वारा लगाया, दूसरे द्वारा लगाया? गांव के लोग सभी लोग इकट्ठा हुए थे, तो तत्काल में आनंद फानन में इसको चालू किया गया, उसी को गाड़ के, और बोला गया कि खम्मा लगेगा। आज तक खम्मा नहीं लगा। अभी यहाँ देखिए, यहाँ खम्मा नहीं लगा, यहाँ बांस लगा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? ये वायर कितनी दूर तक ये टूट के गिरा है सर? कम से कम है 500 मीटर। 500 मीटर। हाँ। तो देखिए सर बता रहे हैं कि लगभग 500 मीटर वायर टूट गिरा है। और देखिए गांव के ये ग्रामीण की समस्या उत्पन्न हुई है, तो यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे ये लोग कंप्लेन करके थक चुके हैं, आज कोई सुनवाई नहीं। हम आपको ले चलते हैं, वो बिजली का जो तार गिरा है वो भी दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं, वो आपको पीछे घर दिख रहे हैं, वहाँ तक जो सप्लाई थी तार की टूट कर गिर चुकी है। और हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए जो वर्तमान में हाई टेंशन वायर जो लगाए जा रहे हैं वो वायर है। और देखिए इन्होंने ये टूट कर गिर चुका है और लगभग बताया अनुसार के 7-8 महीने से गिरा हुआ था और उसको कनेक्शन नहीं किया गया और यहाँ पे ये समस्या उत्पन्न हुई है। लोग इस समस्या को दूर करने का प्रयास तो कंप्लेन, पानी में पूरा करंट फैला था। वो जो खेत में आप हम लोग केबल लेके गए हैं इमरजेंसी के लिए, वो तार टूट के खेत में गिरा था, पूरा खेत में वो करंट वायर मतलब दौड़ा था। आपका निजी वायर है वो? मेरा निजी वायर है। उसके बाद हम पावर हाउस पे गए,
मतलब शट डाउन लेके उसको खेत से बाहर किए, नहीं तो किसी को हादसा हो सकता था, किसी को करंट लग सकता था। पानी में पूरा खेत पानी से भरा हुआ है, उसमें करंट टूट के गिरेगा तो पूरा पानी में जाएगा। आपने खुद हटाया, कोई हमने खुद- कर्मचारी नहीं आया? नहीं, वो लोग बोले कि हम लोग 5 मिनट के लिए शट डाउन दे रहे हैं, आप जाकर हटा दीजिए। ये कहा गया? हाँ, कोई कर्मचारी वहाँ पे नहीं है, नहीं आया सर। कर्मचारी वहाँ पे कोई खड़े हैं। कर्मचारी नहीं। यहाँ एकदम भ्रष्टाचार हो गया है, हाँ। विद्युत के मामले में एकदम भ्रष्टाचार है। ये खम्भा इसलिए कि टूटा मान हुआ लीजिए है। वहाँ पे अगर पानी में अगर वायर गिर रहा है तो किसी को कर्मचारी को वहाँ से जब बोला जा रहा है तो कर्मचारी जाके यहाँ पूरा बिजली काट के यहाँ कर हटाए, लेकिन यहाँ वो चीज कोई चीज नहीं है। बिल ये तो महीने का बिल आके आप लेंगे, लेकिन उस चीज को कोई हादसा हो जाएगा तब तो प्रशासन भी आ जाएगी, हर व्यवस्था यहाँ आएगा, लेकिन उस चीज कोई देखेगा नहीं ना। जी। लेकिन मरने के बाद उसके पहले कोई नहीं आ सकता है। तो आपका जैसे बता रहे हैं आप निजी वायर जो लगाया है, मीटर का तो बिल हमेशा आता होगा सर? बिल तो हमेशा आता है, अभी तो 35,000 का बिल आया है। आया है। हाँ, कितने दिनों का? हो गया, टाइम हो गया काफी, 3-4 साल का टाइम हो गया। तो वो तो मेरी समस्या बिल आ रहा है, लेकिन ये तो सरकार की समस्या है ना, कि अगर वो वायर टूट के गिरता है, कोई हादसा होता है, इसका सारा जिम्मेवार बिजली विभाग, क्योंकि पूरा खेत में पानी में करंट जाएगा। अगर कोई हादसा होता है, उसका पूरा जिम्मेवार बिजली विभाग होएगा। क्योंकि यहाँ से कोई जानवर आ रहा है, चाहे कोई लड़का ही आ गया उसमें खेत में चला गया, तो जब बिजली करंट पूरा पानी में फैला, पानी है तो पूरा पानी में फैलेगा, जी। तो पता हादसा होगा कि नहीं होगा। होगा, लाजमी है कि हादसा होगा। तो इस समस्या का समाधान हो, बस इसका न्याय मिले कि ताकि इस चीज को समपूर्वक पूरा तार ऊपर जाए, खम्मा से इन लोग को कनेक्शन दिया जाए। यहाँ बगल में हम भी रोपे हैं धान। ये बताए कि अगर कोई हादसा हो जाएगा तो हमारे भी जुल्म आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए कि ये ऊपर वायर जाए, खम्भे से इन लोगों को कनेक्शन दिया जाए। यहाँ से जो तार दिखाए इस चीज को कि ये तार इन लोगों को काट दिया जाए और खम्भे से इनके सामने खम्भा, वहां से डायरेक्ट उनको खम्भे पर तार दिया जाए। देखिए सर बता रहे हैं पीछे तक खम्मा गया सर, बात कितने घर प्रभावित हुए हैं इससे सर? ये 4-5 घर प्रभावित हैं सर। 4-5 घर? हाँ सर, ये जो एक साइड है कट गए पूरा गांव का, पूरा कट गया है। यानी जोड़ के वायर ले जाया जा रहा हूँ। जी। तो देखिए बता रहे हैं सर, इनसे हम कहेंगे थोड़ा आगे आए। आप देखिए यहाँ पे समस्या बन रही है गांव वालों को, और ये वायर देखिए, ये हाई टेंशन वायर है। आप देखिए लगातार ये ग्रामीण का विरोध कर रहे हैं, और जैसे इनके कहे अनुसार इन्होंने कंप्लेन किया, जहाँ तक इनकी पहुंच थी वहां तक ये पहुंचे, पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। और सर बता रहे हैं, देखिए आप पीछे एक आप देख रहे हो, ये खेत में वायर दिख रहा होगा आपको, ये निजी वायर इनके द्वारा लगाया गया था। और जैसा वह कह रहे हैं कि कल ये किसी कारणवश टूट के पानी में गिर गया था, पानी में सप्लाई थी, और इन्होंने संपर्क किया, कंप्लेन किया, पर कोई नहीं आया। वहाँ पे शटडाउन लेके इन्होंने खुद उस वायर को हटाया। और आज लगातार यूपी में सबसे बड़ी समस्या, जो आप ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, वो भी बयान कर चुके हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। अब बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में जैसा बताया जा रहा है योगी जी की सरकार चल रही है, कहाँ तक ये सुनवाई होगी? बिल तो आता है पर कनेक्शन और सप्लाई सही से इनको नहीं मिल रही है। हम आपको पीछे लेके चलते हैं, वो जो घर हैं वहाँ आपको दिखाते हैं। बस रख दो। तो आप देख रहे, देखिए ये घर के पास वायर है, टूट कर गिरा हुआ है। और जैसे सर बता रहे 7-8 महीने हुआ है इसको सर? हाँ, 7-8 महीने हुआ। 7-8 महीने हुआ। 7-8 महीने से ये वायर यहाँ टूट के गिरा है, और लगभग पीछे हमको दिखाएंगे। आप देखिए वो पीछे पिच है, रोड है, वहाँ से लेकर आप देख रहे होंगे गिरा हुआ है, और इन्होंने अपना वायर लगाकर सप्लाई वहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं सर। और सबसे बड़ी बात, लगातार हम बता रहे हैं कि जहाँ वायर तो नहीं लगे वो समस्या है, पर जहाँ वायर लगे हैं वहाँ पर ठीक ढंग से सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है? लोगों की कंप्लेन कर थक चुके हैं। आगे जो इसके उच्च अधिकारी हैं, इसकी जाँच करें और इस वायर को लगाने का प्रयास करें, क्योंकि लगभग जो पीछे 3-4 घर दिख रहे हैं, वो आज विद्युत से तो नहीं है, अपना निजी जुगाड़ करके, क्योंकि उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है बिजली बन चुकी है, और अपने किसी से जुगाड़ करके चला रहे हैं। पर कब तक ये जुगाड़ करके चलाएँगे? यहाँ तक इनको सप्लाई मिली भी है, पर वो वायर टूट जाने के कारण नहीं मिल पा रही है। देखिए, सर से बात करते हैं। यहाँ पे सर ये जो घर है इनको सप्लाई नहीं मिल रही है सर? नहीं सर, सप्लाई मिली है, मतलब जब से वायर टूट के गिरा हुआ है, तब से कोई सुनवाई नहीं। लड़के सब गए, उनसे बात किए, फिर भी उन्होंने कहा कि हाँ, हो जाएगा, लेकिन आते नहीं यहाँ पर कोई। कोई नहीं आता है। कोई देखने के लिए नहीं आता है कि कैसे क्या है पोजीशन, कैसे चल रहा है इनका घर, कैसे नहीं है।
कम से कम उनको वहाँ कुछ देखना तो चाहिए, उनको करना चाहिए काम को। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, सरकार इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, लेकिन आके कम से कम अपने कर्मचारी जी भी कर्मचारी है सरकार के तहत है ना, सरकार को इतना करना चाहिए कि हाँ, हमारा कर्मचारी जाए और जिनको भी जो कमी है उनकी पूरी करे। तो सर ने काफ़ी बढ़िया बात कही कि जो कर्मचारी हैं यहाँ पे कार्यरत हैं वो आएँ और जाँच करें और अगर कोई दोषी है, तो दोषी के ऊपर कार्रवाई करें, अगर नहीं दोषी है, तो इनकी विद्युत जो सप्लाई है उसको बहाल करें। तब तक ये अपना व्यवस्था करके ये सप्लाई करें। आगे हम आपको दिखाते हैं देखिए। तो देखिए ये मेन है, यहाँ तक तो मान लीजिए रुका हुआ है। पोल टूट जाने के कारण वायर गिर गया और देखिए यहाँ पे धान की रुपाई है, पानी में ये वायर गिरा हुआ है। सप्लाई तो इसमें नहीं आ रही है, अगर सप्लाई आती तो आज यहाँ पे कितना बड़ा हादसा होता आप सोच सकते हैं और लगभग बीते हुए इस घटना को 7 से 8 महीने हो चुके हैं। अगर चाहते तो आप 1 दिन में इस समस्या को दूर कर चुके होते, पर क्या समस्या है इसके बारे में तो हमें पता नहीं, गाँव वालों की जो समस्या थी उन्होंने बताया। आगे की जो समस्या है उसकी यहाँ पे विद्युत कर्मियों द्वारा जाँच की जाए और आला अधिकारी आएँ और कम से कम आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत यहाँ पे ऊर्जा की सप्लाई चल रही है, उस योजना को सफल बनाने का कार्य करें। देखिए सर कुछ कहना चाहते हैं बताइए? संतोष यादव हमारा नाम है। जी। अवगढ़ बाबा के नाम से लोग हमें जानते हैं। यहाँ पे दिक्कत ये है कि 7 महीने से हुँ, कंप्लेन जेई से, एडीओ से सबको कंप्लेन कर दिया गया, लेकिन आज तक यहाँ कोई आया नहीं कर्मचारी। ये तार वहाँ से यहाँ तक टूटा हुआ है। कल वहाँ तार गिरने की वजह से हुँ, कई जानें जा सकती थी। लास्ट में जब पावर हाउस पे जाकर के, हमारे बगल में पावर हाउस है, वहाँ पे जाकर के एक कंप्लेन किया गया, तो 5 मिनट के लिए मुझे समय दिया गया, 5 मिनट के लिए शट डाउन, लेकिन फिर भी कोई कर्मचारी नहीं आया। 5 मिनट में बच्चा है, इधर बगल में बच्चा हमारा खड़ा है, ये बच्चा तार समेट करके सब ये किया कि चूंकि लाइन उसमें खेत में न उतरे, क्योंकि ये जल जमा पूरा टोटल है यहाँ से वहां तक। आपने जो कंप्लेन देखी लिखित दी थी कि मौखिक दी थी सर? ल- लिखित नहीं दी। मौखिक दिया गया था वहां पे गया, लेकिन कोई कर्मचारी या कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। लेकिन ये 7 महीना से दिया जा रहा है कि आज नहीं तो कल ये तार टंग जाएगा। हमने गया तो कहे बाबा अवगढ़ महाराज अभी आपका सिस्टम चल जाएगा, हुँ, लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि हम पुजारी हैं, जी। तो हम जाते हैं तो लोग हमें सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि सम्मान नहीं करते हैं। जी, लेकिन हमने कई बार हम भी गए कि चूंकि ये तार लग जाए यहाँ से वहां तक, लेकिन आज तक एक तार टंगा नहीं। वहां से डायरेक्ट ये लोग तार लगाए, लेकिन ये 5-6 घर है, इसका सप्लाई पूरा कट गया है। वहां से बीचों बीच से तार गिरा था, ये एक तार गिरा था बीचों बीच, जी। उसमें सप्लाई पानी में आ गया। अभी कोई जानवर आ जाता, कोई लड़का ही चला जाता, तो उसका तो काम तमाम वहां से हो जाता। लेकिन कम से कम इस चीज को ध्यान दें कि ताकि ये तार हमारे सिस्टम से, पोल से आए, पोल से ये लोग कनेक्शन ले लें। देखिए, कनेक्शन सबका है सर यहाँ बता रहे हैं, पोल तो आया है, पर कनेक्शन भी है, गिर जाने के कारण ये आप लोग निजी वायर लगाकर कनेक्शन ले रहे हैं और समस्या दिख रहा है देखिए, यहाँ पे पीछे घर हैं और आप देख रहे होंगे हमारे पीछे एक पोल दिख रहा होगा, वहाँ तक कनेक्शन लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 10 से 15 घर हैं, जिनको विद्युत की समस्या हो रही है और मात्र एक ये देख रहे हैं, बाँस के सहारे अपना निजी वायर टाँग के ये लोग सप्लाई कर रहे हैं। हम एक बार फिर उन अधिकारियों से अनुरोध करना चाहेंगे इन ग्रामीणों की तरफ से, कि कम से कम यहाँ पे आएँ और क्या समस्या है यहाँ की उसकी जाँच करें। क्योंकि कब तक ये लोग अपने जान जोखिम में डालकर ऐसे सप्लाई लेते रहेंगे और यहाँ आती रहेगी और विद्युत के जो चल रहे हैं समस्याएँ उत्तर प्रदेश में वो आप देख रहे हैं। बता दें ये मऊ जिला है और माननीय ए के शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका गढ़ माना जाता है और ये क्षेत्र मधुबन विधानसभा है, यहाँ पे भी उनका आना-जाना लगा रहता है और यहाँ पे जब ऐसी समस्याएँ हो रही हैं, जब अपने ऊपर ऊर्जा मंत्री को पड़ती है समस्या तो वहाँ पे कर्मचारी सस्पेंड होते हैं। अगर यहाँ पे जाँच करें, अगर कर्मचारी सही हैं, तो उनकी जो सही है उसका सबूत दिया जाए। अगर यही 6-7 महीने से जो वायर गिरा हुआ है, लग गया होता, तो इनको आज यहाँ पे वीडियो बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम आपको ये चैनल के थ्रू न्यूज़ नहीं दिखाते। तो आएँ, एक बार इस समस्या का जाँच करें, जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि विकास तभी सफल होगा जब उसका सही उपयोग किया जाएगा। तो ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल मऊ दस्तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।